अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड पैशन सिंपली। आज मैं यहाँ आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से गोला कबाब की रेसिपी। और मैं यहाँ पे आज आपके साथ शेयर करूँगी कि इसको किस तरह से सॉफ्ट बनाना है और दूसरे इसमें जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं आज मैं वो भी आपको बताऊँगी। और हम इसको फ्राई करके बनाएंगे और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आप भी ऐसे ही मज़ेदार से गोला कबाब बना सकें घर पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है बीफ का कीमा है आधा किलो, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर, और इसमें थोड़ी सी चिकनाई शामिल है। हमने बिल्कुल रूखा कीमा नहीं लिया है, ठीक है। अब यहाँ 1 टेबल स्पून भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। और यहाँ मीट टेंडराइज़र मैंने डाला था जो वीडियो में शूट होने से रह गया है, तो मैं दोबारा इसमें डाल के दिखा रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का मीट टेंडराइज़र ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा, तो ये मैं दोबारा डाल लूँ तो नज़र आ जाएगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद आपने सॉल्ट डालना है टू टेस्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और उसके बाद अच्छे तरीके से इसको मसल कर आपने इसको अच्छे तरीके से आपने मसलना है हाथों की मदद से, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें सेकंड इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है प्याज है, जो हमने 2 अदद छोटे मीडियम साइज़ की ली थी और उनको पीस लिया था और उसका पानी भी निकाल लिया था, ठीक है, ड्रेन कर लें। उसके बाद यहाँ 5 से 6 अदद आपने यहाँ हरी मिर्ची लेनी है, छोटी और बड़ी मिक्स ले लें, और हाफ बंच हरा धनिया है, इनको आपने ग्राइंड करके इसमें शामिल कर देना है या हाथ से चॉप कर लें। अच्छा, मीट टेंडराइज़र की जगह जो है ना आप इसमें कच्चा पपीता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून ही आपने इसमें शामिल करना है, ज़्यादा नहीं शामिल करना, ठीक है। 1 टीस्पून ही काफ़ी रहता है। अब इसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से आपने खूब अच्छे से मसल कर आपने इसको मिक्स करना है। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि तमाम जो इंग्रेडिएंट है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर हम कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिसमें है धनिया को हमने भून कर और कूट कर इसमें शामिल करना है, ठीक है। और उसके बाद ज़ीरा है, उसको भी मैंने भूना है, और ये भी 1-1 टेबल स्पून है दोनों, ठीक है। इसको भी भून कर मैंने इसमें शामिल किया और पीस लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, और यहाँ रेड चिली फ्लेक्स हैं, ये भी 1 टीस्पून है, ठीक है ना, दोनों को 1-1 टीस्पून। और यहाँ गरम मसाला है पिसा हुआ, आप ये भी इसको 1 टीस्पून शामिल कर दें। अब यहाँ जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट की बात हो रही थी वो ये है, इसमें है ये लौंग सी आपको दिख रही होगी स्टिक सी, ये है पीपली, और जो दानेदार काली मिर्च की तरह होती है इसको कहते हैं कबाब चीनी। ये आपने 1/4 टीस्पून लेनी है, और ये 1 स्टिक लेनी है आधा किलो के हिसाब से, ठीक है। इसका बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है और ये बारबेक्यू फ्लेवर देती है। और इस यहाँ पे आपने, क्योंकि हमने चिकनाई कम ली थी, तो हम यहाँ पर इसको सॉफ्ट करने के लिए 1 चम्मच बड़ा टेबल स्पून है, और इसको आपने भर के डालना है घी को, ठीक है। मक्खन भी ले सकते हैं और आप घी भी ले सकते हैं, ठीक है। इससे होगा कि हमारी जो कबाब हैं बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो आप ये जो गाय की चिकनाई होती है वही आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो घी छोड़ती है वो वाली चिकनाई आपने इसमें डालनी है, सॉफ्ट वाली, ठीक है। उसको अच्छे से मसलना है हमें खूब इसको, ताकि तमाम जो मसाले हैं वो यकजान हो जाएं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ऑथेंटिक और मज़ेदार सी यूनिक रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिए यहाँ पर कितना ज़बरदस्त इसको मिक्स करना है कि तमाम रेशा वगैरह सब में मसाला यकजान हो जाए। बस इसको आपने मैरिनेट करना है 2 से 3 घंटे तक, कम से कम आपने 2-3 घंटे तो रखने ही रखने हैं। वैसे आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तकरीबन 3 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, ठीक है। और उसके बाद जब मैं 3 से 4 घंटे के बाद आपको दिखाती हूँ, 3 घंटे तकरीबन हो चुके थे, तो मैंने यहाँ एक छोटा कोयले का पीस लेके इसको चूल्हे पर दहकाने के लिए रख दिया था। अब यहाँ गोश्त को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर सेंटर में जगह बनाऊँगी, ठीक है। और आप देखिए इसका टेक्सचर ना बहुत फ़ाइन हो गया है। आपने 3 से 4 घंटे इसको रखना है, और मीट टेंडराइज़र की वजह से जो है ना ये थोड़ा सा फ़ाइन टेक्सचर में आ जाएगा, ठीक है। इसमें स्पेस करेंगे आप सेंटर में, और उसके बाद आपने एक प्याज का वो ले लेना है कवर और छिलका, और उसके अंदर आपने कोयले को रख कर 2 से 3 ड्रॉप आप इसमें ऑयल या घी शामिल करें ताकि ये धुआं छोड़ना शुरू कर दे, और फिर हम उसको वैसे ही कवर कर देंगे, ठीक है।
जैसे ये धुआं छोड़ना शुरू है, आपने उसको ढक्कन को कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि तमाम ये स्मोक जो है एब्जॉर्ब कर ले कीमा। ठीक है, अब इसको बस हमने रिमूव करना है कोयले को, और उसके बाद हम इसके हाथ की मदद से ही मैं आपको इसके जो है ना गोला कबाब की शेप देना बताऊँगी। ठीक है, अब किसी के पास स्ट्रॉ नहीं है या किसी के पास जो है वो सीख नहीं है, पहले मैं सीख पर ही ट्राई कर रही थी, फिर मैंने सोचा हर किसी के पास जो है ना सीखें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो वो जुगाड़ कर रहे हैं, उससे बेहतर है आप हाथ से ही इसको बनाना सीख लें। बहुत आसान है इसको बनाना। आपने थोड़ा सा पानी अपने पास रखना है और हाथों को पानी की मदद से आपने गीला करना है, और उसके बाद आपने इसको अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करके आपने इसको ओवल शेप देनी है। ठीक है ना, हाथ की मदद से जितना भी बड़ा आप पेड़ा लेना चाहें, छोटा या बड़ा, या आपके ऊपर है कि आप किस साइज़ के इसको बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें मैं इसको ओवल शेप दे रही हूँ। फिर मैं इसको ओवल शेप देने के बाद स्मूथ कर लें, कोई क्रैक ना हो इसमें। और उसके बाद आपने करना क्या है कि इसको अंगूठे और उंगली की मदद से दो साइड से आपने इसको प्रेस करना है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको दबाना है। ठीक है, दोनों साइड से होल हो जाएगा और आराम से ये कबाब गोला कबाब की शेप में आ जाएंगे। ये सबसे इजी तरीका है, जो कुछ भी अवेलेबल ना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना लूँगी, यानी सारे गोला कबाब तैयार कर लेती हूँ। बस ये तमाम जितने भी गोला कबाब जो मैंने रेडी कर लिए हैं, अब यहाँ ऑयल को आपने मीडियम हीट पर आपने इसको करना है, और उसके बाद आपने इसमें डाल देना है अपने गोला कबाब। ओवरलोड नहीं करना है, और इसको आपने अलट पलट करके सेक लेना है। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आप गोला कबाब बाज़ लोगों के ना बिखर जाते हैं, वो कहते हैं, तो आप उसमें मीट टेंडराइज़र या आप जो है ना क्या कहते हैं कि कच्चा पपीता वगैरह ज़्यादा मिक़दार में लगा देते हैं, और उसके बाद उसको बड़े लॉन्ग टाइम के लिए आप छोड़ देते हैं। तो एक क्वांटिटी होती है इसके लगाने की भी, 1 टीस्पून लगाते हैं, हाफ़ केजी में 2 टीस्पून लगाते हैं, 1 किलो में। इस तरीके से आपने करना है। ज़्यादा लगाएंगे और लॉन्ग पीरियड के लिए छोड़ देंगे तो वो हाथ से संभलते नहीं हैं, फिर वो मुश्किल हो जाती है। और कबाबों को सॉफ़्ट बनाने के लिए या तो इसमें बीफ की चिकनाई का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप वो बाज़ लोगों को उसमें स्मेल आती है तो उसकी वजह से वो लोग नहीं इस्तेमाल करते, तो आप इसमें घी और मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलें देखें, यहाँ पे हमारे कबाब सारे फ्राई हो गए हैं और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये देखें, बहुत ही मज़ेदार से ये बने हैं और सॉफ़्ट हैं, बिल्कुल आराम से टूट गए हैं। इसको रायते और चटनी के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें, और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।